कल एक कथानक हम सभी के बीच में आया था। मंत्री, उसके हाथ से एक अंगूठी गुम गई। बड़ी मुश्किल से दिगंबर जैन मुनि के पास पहुंचा। महाराज ने उसको बताया कि जिस पुल के ऊपर खड़े होकर के तुम राजा से बात कर रहे थे, उसी पुल से वह अंगूठी कमल पत्र के बीच में गिर गई है। रात्रि में वो बंद रहेगा, सुबह खुलेगा। जब सुबह खुलेगा तो जाना, जाकर के अंगूठी उठा लेना। वो मंत्री सोचता है बार बार, ऐसा कैसा ज्ञान है कि जिसके माध्यम से बिना पूछे इन मुनिराज ने हमको वो बात बता दी जो हमारे मन के अंदर चल रही थी। ज्ञान को देख करके, सुन करके उस मंत्री को इतना आश्चर्य होता है। वो सोचता है अगर इनके बताए स्थान पर अंगूठी मिलती है, वापस मुनिराज के पास आऊंगा और आकर के इनसे कुछ और मांगूंगा। जाकर के दूसरे दिन सुबह सुबह उत्सुकता में जब वापस सरोवर के ऊपर उस बने हुए पुल पर वो मंत्री खड़े होते हैं, सूर्य का प्रकाश निकल रहा होता है। नीचे बिल्कुल स्वच्छ सरोवर, उसमें गुलाबी कमल, कमल में जैसे कमल खिलता है तो सूरज की रोशनी हीरे पर पड़ कर के 1000 गुना और प्रस्फुटित होने लगी। बहुत सावधानी के साथ मंत्री ने गोताखोरों से कहा कि एक भी कमल को नष्ट किए बिना वो जो अंगूठी दिख रही है उसको उठा करके ले आओ। सहजता में धीरे धीरे गोताखोर वहां तक गए, अंगूठी उठाई, हाथ में ली। मंत्री के हाथ में आई तो उस अंगूठी को हाथ में लेकर के मंत्री ने वहीं से मुनिराज को नमस्कार किया। जो कल सामने जाने में डर रहे थे, आज मुनिराज को वहीं नमस्कार करके वहीं से कहते हैं, भूयात पुनर्दर्शनम, शीघ्र दर्शनम। हे भगवान, आपके बहुत जल्दी दर्शन दोबारा उपलब्ध हो। अंगूठी को लेकर के राजा के पास गए। राजा को 3 दिन निकलने के बाद जब वह अंगूठी हाथ में दी तो राजा ने सहजता में पूछा, कहाँ थे? मंत्री कहते हैं बात को छिपाते हुए, महाराज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अभी तो अनुकूल है, कृपा है आपकी, अंगूठी सबसे पहले आप स्वीकार करिए। राजमुद्रा राजा ने हाथ में डाली। राजा तो भूल गए इस बात को, लेकिन मंत्री जब राजमहल में, राजसभा में बैठे थे, बैठे हुए मंत्री बार बार सोचते हैं, वो ज्ञान, जो ज्ञान मुनिराज के पास है, वो ज्ञान अगर मेरे पास आ जाए तो मैं इस पूरे के पूरे साम्राज्य को 100 गुना ज्यादा बड़ा कर दूंगा। जो जहां रहता है वो वहां पर रह करके अपनी ही स्थिति को विकसित करने के लिए ही सोचता है। ज्ञान का मोह के साथ एक ऐसा हमेशा से संबंध रहा है कि ज्ञान मोह से आक्रांत होकर के हमेशा उल्टी भाषा ही बोलता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं, शराबी के मुख से शराब बोलती है, ऐसे ही ज्ञानी के मुख का, गृहस्थ के मुख का जो ज्ञान है वो मोह से ग्रसित होकर के ही कुछ ना कुछ बोलता है। अब वो बार बार सोचता है कि अगर वो ज्ञान जो मुनिराज के पास है मेरे पास आ जाए तो फिर जीवन का तो कमाल ही हो जाएगा। किसी भी बात को होने से पहले मैं पहचानने लगूं, जानने लगूं, देखने लगूं, समझने लगूं, वक्त से पहले अपने राजा को निर्देशित कर दूं, बता दूं, तो पूरे साम्राज्य में सिर्फ मेरी जय जयकार होगी। और इस जय जयकार के लोभ से वह मंत्री दोपहर में पुनः मुनिराज के पास जाता है। जाकर के महाराज से कहता है,
आपकी कृपा से मुझे वह अंगूठी प्राप्त हो गई, अब कुछ और दे दीजिए। कुछ और देने के बाद जैसे ही मंत्री ने करी, महाराज तो अवधि ज्ञानी मनः पर्या ज्ञानी दोनों ज्ञान के साथ विराजमान थे। उन्होंने तुरंत समझा कि ये मंत्री क्या बोलने वाला है। बोलने से पहले ही महाराज मुस्कुरा दिए, लेकिन प्रतीति सामने वाले को नहीं हुई। मंत्री कहता है, महाराज आपकी अगर कृपा हो जाए तो वह ज्ञान जो आपके पास है, वह ज्ञान मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज ने देखा कि भव्य है, शीघ्र ही इसकी भव्यता प्रकट हो सकती है, और महाराज ने तुरंत हां कर दिया। बोले अवश्य, लेकिन आपको पता तो है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है। ये बात जैसे ही महाराज ने कही तो मंत्री कहता है, हाँ ये तो तय है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान जिस ज्ञान के माध्यम से मैंने आपको वो बात बताई है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा भी ऐसी नहीं, हमारे जैसा बन करके हमारी सेवा करनी पड़ेगी। मुनि बन करके जब आप हमारी सेवा करेंगे तब हम आपको वो ज्ञान देंगे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।